नमस्कार मित्रों। मैं आज, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं तंत्र के लगातार वीडियो डालूंगा, सरल वीडियो, क्योंकि तंत्र में बहुत सारे लोग परेशान हैं। कलयुग में तंत्र बहुत, मंत्र बहुत होते हैं और बहुत लोगों को परेशान किया जाता है। आदमी जलन रखता है एक दूसरे से, तो उनको किसी को परेशान करने में खुशी मिलती है। खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो इसको समाधान के लिए, और ये मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मित्रों, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ, स्मरण करा रहा हूँ जो पुराने समय में हमारे घरों में होती थी। आप मेरी उम्र के जो लोग हैं वो लोग जानते हैं आज भी इन सब चीज़ों को, परंतु उनको नई पीढ़ी ने दरकिनार कर दिया है। उनको अगर वो अनुभव की कोई बात बताते हैं तो नए लड़के उनकी या लड़कियां उनकी बात को अनसुना कर देती हैं और फिर परेशान होती रहती हैं। कहीं मंत्र बाधा से, तंत्र बाधा से कहीं तलाक हो रहे, तो शारीरिक परेशानियां हो रही, चर्म रोग हो रहे, मानसिक परेशानी हो रही, नाना प्रकार के मेरे को दिन भर फ़ोन आते रहते हैं। तो मैं आपको इसलिए सरल विधि बताता हूँ। पुराने बुजुर्गों को नज़रअंदाज मत करिए। उनके पास जो अनुभव है जीवन का, वो बहुत ही कीमती है, और अनुभव दुनिया में सबसे कीमती होता है मित्रों। आपको सुनना ज़रूर चाहिए, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत लीजिए, पर पुराने बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं उनको सम्मान देना चाहिए। तो माता पिता का सम्मान घर में ज़रूर होना चाहिए। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में शनि कभी प्रवेश नहीं करता। शनि हमेशा उसको परेशान करता है जो अपने माता पिता की सम्मान नहीं करते या माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो परेशान होते हैं ज़िंदगी भर। ये तो पहली बात। अब मैं आपको ये सामग्री बता देता हूँ, यहाँ जो रखी हुई है देख लीजिए। पहले सामग्री देख लीजिए, फिर आपको मेरी बात समझ में आसानी से आ जाएगी। सबसे पहले तो ये चांदी की कटोरी है, ये चांदी की प्लेट है। चांदी की नहीं हो तो तांबे के रख लीजिए। हमारे यहाँ तो सब चांदी की प्लेटों में भगवान रखे जाते हैं, वो समस्त भगवान चांदी के ही हैं, तो क्योंकि वो शुद्धतम स्वरूप है। ये गौर है। गौर जो गाय की बछिया से, छोटी बछिया से बनाई जाती है, आपके घर में रखी होगी पुराने ज़माने में, इसको देख लीजिए। ये गौर है, और महाराष्ट्र में कंडे को गौर ही बोला जाता है। ये गौरी गणेश, ये गौर हो गई। ये गणेश, ये छोटे से गणेश जी पुंगी सुपारी है। सुपारी की अद्भुत महिमा है। ये पुंगी सुपारी, और काली जो हल्दी होती है वो ऐसा ही निकलती है, और इसमें थोड़ा सा ये कलाई बांधी हुई है। ये इसको ऊपर ऐसी रखना है ना। ये पीला कपड़ा है। ये थोड़े से चावल हैं। चावल यानी अक्षत। अक्षत इसलिए बोला जाता है कि ये छत, चावल टूटा हुआ भाग, इसमें दो भाग नहीं होते। हर अनाज के बीच में से दो भाग होते हैं, चावल में दो भाग नहीं होते, इसलिए इसको बोलते हैं अक्षत, जो छत नहीं हुआ हो। महाभोग भगवान के लिए, ये हर काम में, भगवान की पूजा में अक्षत का महायोग है। बिना अक्षत के कोई पूजा नहीं होती। तो ये अक्षत है। ये अक्षत को थोड़ा सा, ये मैं देख जूम कर दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। पहले डालना है हरिद्रा। हरिद्रा भी गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो थोड़ी सी हरिद्रा डालिए। फिर इस पे ये गौर रखना है, और फिर उस पे ये गौरी गणेश रखना है। पानी का पात्र पास में रहेगा। इसमें आप, जैसे ये कटोरी है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और पानी का पात्र, भगवान के पास पानी का पात्र ऐसा तांबे का या चांदी का जरूर होना चाहिए। अब मैं आपको इसका, ये तो होगी प्रक्रिया, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ बात। देखो मित्रों, गणेश की पूजा हर पूजा में सबसे पहले क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान राम की भी जब शादी हुई थी ना, तो बड़े मजे की बात है, रामचरितमानस में गणेश की पूजा सीता जी और राम ने की, फिर विवाह हुआ, भगवान ने भी गणेश को पूजा। क्यों? क्योंकि गणनायक, आपके जन्म पत्रिका में गण लिखा रहता है ना, कौन से गण में पैदा हुए, राक्षस गण या देवगण, दो ही गण होते हैं आपके। यह नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए और पॉजिटिव ऊर्जा। आप पॉजिटिव ऊर्जा में पैदा हुए हैं,
तो आपके उसमें लिखेगा देवगण में पैदा हुए, और नकारात्मक ऊर्जा में पैदा हुए तो उसमें लिखा रहेगा राक्षस गण। गण आपका राक्षस है या देव, दो ही गण होते। और इन दो गणों के गणनायक कौन है? भगवान गणेश। गणेश जी दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जा के गणनायक हैं। देवादि देव गणनायक, नायक हैं गण के। इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती कि उपद्रव भी उत्पन्न होगा तो गणेश जी करेंगे, और उपद्रव को शांत भी कौन करेगा? गणेश जी करेंगे, क्योंकि गणेश जी गणनायक हैं, दोनों चीज़ें उनके पास हैं। तो ये हुई गणेश जी की बात, इसलिए गणपति जी की पूजा होती है। अब इनको गौरी पे क्यों रखते हैं? ये गौरी है, आपने देखा होगा। मैंने बता दिया अक्षत, और आपके घर में कटोरी लीजिए तांबे की, अक्षत लीजिए, अच्छे साबुत चावल होना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए। बिना हल्दी और चावल के कभी भी किसी भी चीज़ को, चाहे पानी का पात्र हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई विग्रह हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र की चीज़ हो, चाहे कोई यंत्र हो, बिना अक्षत के और इसके नहीं रखा जाता। पात्र पे कपड़ा होना चाहिए। दुर्गा जी का यंत्र वगैरह है तो लाल कपड़ा, शनि जी का है तो लाल कपड़ा, और अगर गणेश जी का है, शिव का है तो पीला ये कपड़ा रखते हैं। और उसके ऊपर फिर ये गौर मैंने बड़ी बना दी है, ऐसी 2 गौर घर में बना लीजिए। गाय बछिया रहती है, छोटी बछिया का गोबर लेके बढ़िया ऐसा बना लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं, 5 मिनट में बन जाता है। इसमें छोटा सा यहाँ गड्ढा कर दीजिए, है ना, ऐसे 2 बना लीजिए। और जो मैंने ऐसे कटोरी बनाई, इसको भगवान के दोनों तरफ रखिए, और ये काम सोमवार को करना है। और ये गौरी गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। ये वो आपको बोलते हैं ना कहीं क्या गोबर गणेश है, गोबर गणेश शब्द बिगड़ गया, वो है गौरी गणेश। जहाँ गौरी या माता पार्वती, गाय छोटी बछिया का गोबर जो है महापवित्र होता है मित्रों, इसलिए पुराने समय में उसको पंचामृत में मिलाते थे, गौमूत्र भी मिलाते थे कि किया धरा सब एक तरफ हो जाता। हमारी जो धूप बनाते हैं हम हिरन वगैरह से इसलिए बनाते कि आपके घर में जो कुछ भी हो सब मिट जाए। तो ये हो गया गौरी और ये हो गया गणेश। अब ये गौरी गणेश की स्थापना आपके घर में हो गई। जहाँ गौरी गणेश की स्थापना होती है वहाँ किसी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि यही समझ। और जहाँ गौरी और गणेश पुता, अब बहुत सीधी सी बात है मित्रों, मैं कोई बड़ी भारा में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, पर जो छोटी छोटी चीज़ महाप्रसाद हमको हमारे संतों से मिला है वही मैं बता रहा हूँ, और याद दिलाया उनने भी हमको, मैं आपको भी याद दिला रहा हूँ। तो गौरी गणेश की स्थापना घर में कर दीजिए 2, और इनकी रोज़ 2 अगरबत्ती या दिया लगा के पूजा करिए। ओम नमः शिवाय से 11 आहुति जो धूप में देता हूँ मैं, या आप बाज़ार से जो भी लेना ले लीजिए। पानी की स्थापना जरूर करिए, रोज़ पानी इसको पेड़ के नीचे डाल देना। पानी क्या करता है, सकारात्मक ऊर्जा को देता, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की पूरी ये खींच लेता है। गौरी गणेश एक बार लगाना है बस, बार बार नहीं बिठालना, आपको एक बार बिठाना है, बिठाल दिया। देखो मित्रों, आपके घर में मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, मारण होगा ना, अगर आपके घर में कोई बड़ी तंत्र की क्रिया होगी, आपके घर का ही आदमी करेगा, देख लेना। आपका करीबी रिश्तेदार करेगा, या अड़ोसी पड़ोसी करेगा, या जो आपके घर में आता जाता हो वही कर सकता है। मारण क्रिया या उच्चाटन या मोहन या वशीकरण जो आपके घर में आता जाता है बिना उसके नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके घर से कुछ ना कुछ कपड़ा लत्ता लेके जाएगा। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की तंत्र क्रियाएँ की जाती है तो उसके लिए टावर स्थापित होना चाहिए। या तो वह हड्डी फेंक देगा, या राख फेंक देगा, या शमशान की लकड़ी फेंक देगा, कुछ ना कुछ टावर आपके घर में स्थापित कर देगा, गाड़ देगा कहीं। फिर उस टावर के जरिए वो अपना मंत्र चलाता है। बिना टावर के मंत्र नहीं चलता। जब तक आपके घर में कुछ ना कुछ वो गाड़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं उपद्रव, जब तक उसकी तंत्र क्रिया नहीं चलती है। तो इसीलिए हमारा ये गौरी गणेश का बहुत पुरातन समय से, आप पुराण पढ़ेंगे या बहुत गूढ़ विज्ञान है ये तंत्र का, उसमें गणेश का और भगवान शंकर का और पार्वती का तीनों का मिला हुआ प्रयोग है। इसलिए रावण ने भगवान शंकर की पूजा की, गौरी गणेश की भी की। तो और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखना। जहाँ ये आपने टावर स्थापित कर दिए 2, तो आपके घर में सब सुख शांति होने लगेगी। बस भगवान का सरसों का दीपक सुबह और शाम को तिल के तेल का दीपक जलाइए,
इसके बाद करना क्या है आपको, रोज ये जो मैंने आपको सवेरे मंत्र दिखाया, गणेश के 21 मंत्र है, ये देख लीजिए, मैंने शुरू में बता दिए, ये क्लोज बता दो। ये महामंत्र है मित्रों गणेश जी के, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कोई नहीं बताएगा। ये संत, ये जितने कथावाचक हैं ना, ये एक नहीं बताते काम की चीज़ और पर्चा बनाते रहते हैं। ये काम की चीज़ें हैं मित्रों, ये आपके जीवन में काम आएंगी और ये प्रैक्टिकल है, मेरे अनुभूत है और बड़े बड़े संतों की अनुभूत है, बड़े बड़े जो हिमालय में तप करते हैं ना, उनकी भी अनुभूत है ये। फिर मैं एक चीज़ आपको इसका प्रमाण भी देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये 21 मंत्र, इनको एक मंत्र को पढ़ के, जैसे आपने पढ़ा ओम गण गणज्याय नमः, ये मंत्र जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण हिरंबाय नमः, ओम गण धरणीधाराय नमः, ओम गण महागणपते नमः, ओम गण लक्ष्य प्रदाय नमः, ओम गण शिव प्रसादनाय नमः, ओम गण अमोघ सिद्धे नमः, ओम गण अमिताय नमः, ओम गण मंत्राय नमः। ये सब चीज़ें, इसमें जितनी चीज़ें आपको लग, आशापूर्काय नमः, वरदाय नमः, शिवाय नमः, कपूर्याय नमः, नंदनाय नमः, बीजाय नमः, सुमंगलाय नमः, निगमे नमः, जितनी चीज़ें आपके जीवन में लगती हैं वो सब 21 चीज़ में आ जाती है। अब करना क्या है, या तो आपके घर के पास दूब हो तो 21 दूब की 21 पोटली बना लीजिए, नहीं बना सकते 7 की बना लीजिए, वो भी नहीं बना सकते तो एक दूबा 21 दूबा रख लीजिए। दूबा को गंगा जल नर्मदा जल से धो लेना चाहिए, पहले अच्छे पानी से धो लीजिए, नर्मदा जल गंगा जल से डुबो के, और इस गौरी गणेश पे जैसे एक मंत्र पड़ा ओम गण गणज्याय नमः डालिए, ओम गण गणपते नमः दूसरी दूबा, ओम गण हिरंबाय नमः तीसरी दूबा, ऐसी करके 21 दूबा इनको लगा चढ़ा दीजिए। आपके घर में गुड़ हो, गुड़ का प्रसाद लगा के दीपक की आरती घुमा दीजिए और भगवान गणेश गौरी से प्रार्थना करिए कि हे गौरी गणेश, हे माँ जगदम्बा, हे धरणी धारणाय, हमारे जगत जनना पालन करता गणेश जी, माँ भगवती, भोलेनाथ, हमारे घर को संभालो, आपको जैसा दिखे अच्छा सुख शांति दो। मांगना नहीं कुछ, शादी कर दो लड़का की, ऐसे कर, ये नहीं, बस आपको जो अच्छा लगे वो हमको प्रदान करना। हाथ जोड़ के भगवान को प्रसाद लगा दीजिए, गुड़ का, गुड़ बहुत प्रिय है भगवान शंकर को, मीठा पीली चीज़ भी है गुड़, गुड़ का ही लगाइए और दीपक लगा के बढ़िया सबको घर में दीपक दीजिए, आरती उतारिए, पानी ज़मीन पे, ये पानी लेके ऐसा थोड़ा ज़मीन पे ऐसा घुमा के 7 बार घुमा के ज़मीन पे ऐसा गिरा दीजिए और इसको ऐसा उठा के दोनों आँख मस्तक पे लगा लीजिए, कंठ में लगा लीजिए। आपकी जो कुछ आपने किया है, अगर आप इस जल को आँख पे और मस्तक पे नहीं लगाएंगे तो आपकी पूजा पूर्ति नहीं होगी। आजकल क्या गणेश जी पूजा कराने आते हैं पंडित जी लोग, ये इसको भूल ही जाते, बस इस पर सुपारी में बांध के, और ऐसा नहीं होता। माँ बिना बेटे के नहीं चलती और बेटा भी बिना माँ के नहीं चलता। जो ये माँ बेटे का जोड़ा है, ये यहाँ जहाँ रहेगा वहाँ भोलेनाथ रहेंगे, बिना इनके नहीं रहते। पुत्र सबको प्रिय है। तो ये पूरा विग्रह है और बड़ा सरल है, और गौ माता के अगर छोटी बछिया का बना लिया आपने तो कोई तंत्र बाधा होती नहीं आपके घर में, आराम से सब काम चलता। अब एक इसका उदाहरण दीजिए, रामचरितमानस की पहली चौपाई। मैं कभी रामचरितमानस पे आपको पूरा उसके मंत्र और महामंत्र और कैसे काम करते हैं पूरा विधि विधान से बताऊंगा, पर मंत्र रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा तुलसीदास ने क्या लिखा है, पढ़िए आप। पहली चौपाई, जो सुमरत सिद्ध होई, जो सुमरत सिद्ध होई, गण नायक करि वर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्ध रास सब गुण सदन। पहली चौपाई का पहली लाइन, जो सुमरत सिद्ध हो, जो आप सुमिरन घट में घटता है। सुमिरन यानी याद करना नहीं होता, सुमिरन घट में घटता है। सुमिरन भगवान का नाम यहाँ लिया जाता है, राम यहाँ। तो सुमिरन करने से सब काम होते हैं। केवल सुमिरन आँख मूछ के किया जाता है। तो भगवान तुलसी बाबा ने लिखा है, जो सुमरत सिद्ध होई, गण नायक मतलब गणेश जी का नाम लेके अगर कोई भी काम शुरू करो तो सिद्ध होता है। ये बाबा तुलसीदास ने झूठ नहीं लिखा है। ये बड़े बड़े रामचरितमानस के बड़े बड़े पाठ करने वाले पर मुझे दुख होता है। या भी एक बाबा पकड़ा गए, कितने लोग मर गए, आप लोग परेशान होते हो, तो मुझे दुख होता है कि सनातन धर्म को इस तरह के बाबा लोग अपना उपयोग उठा के परेशान करते, और आदमी लोग, व्यक्ति लोग मरते हैं बेचारे। वो परेशान है तो जाए कहाँ आदमी।
आदमी भगता है कि भैया कुछ परेशानी दूर हो जाए हमारी बाबा के चक्कर में, और इस तरह से मौत होती है। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तंत्र के। लगातार हर साल मरते हैं लोग, तो आप ये इतना कर लीजिए। आप देखो बीमार खुद हो, मैं हर बार बोलता हूँ दवाई खुद खाना पड़ेगी। आप खुद नहीं करना चाहते कुछ, चाहते हो कि लोग हमको, इसमें जात पात की कोई बात नहीं, कोई भी कर सकता है। पवित्रता होना चाहिए। भगवान पवित्रता का भूखा है, और आपकी मनोदशा क्या है उसका भूखा है भगवान। जो आपकी भावना है, भावना से भगवान चलता है। तो इसको करिए, फिर देखिए आपको लाभ। फालतू भटकते क्यों हो आप? नहीं भटकने की ज़रूरत। तो जब रामचरितमानस में लिखा है कि बिना गणेश के कुछ काम नहीं बनता, और आपके घर में जो टावर जब बैठ जाता है, आप फिर भी लाख पूजा करो कुछ नहीं होता। गौरी गणेश पहले के ज़माने में हर घर में होता था, हमारे घर में भी होता था, और अब सब परेशान है। परेशानी का मुख्य कारण एक और भी है कि आपके घर में हो सके तो दीपक 24 घंटे जलाना चाहिए। अग्नि जहाँ पूरी जलती रहती है वहाँ कभी कुछ भी नहीं होता। पहले के ज़माने में आपको अग्नि गाड़ देते थे, ऐसे कंडे में लगा के रात को लगा देते थे, और सवेरे उसी से आग जल, घर की आग कभी बुझती नहीं थी। आपने देखा होगा बाबा साधु संतों का धूना जलता रहता। क्यों? कि वहाँ कोई भूत, जंगल में अकेले रहते हैं, कोई भूत प्रेत बाधा कोई नहीं आती, आग जहाँ जलता रहता। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सरसों का दीपक जलाइए सुबह और शाम को। तिल तेल का कम से कम दीपक 1-1.5 घंटा तक जलता रहे, इसमें कंजूसी मत करिए। अच्छा बड़ा दिया लीजिए, जलने दीजिए 2, 4, 6, 8 घंटे। क्या बिगड़ रहा आपका? थोड़ा सा तेल खर्च होगा, पर आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। तो मित्रों, ये थोड़ा सा विधान था। मैंने रामचरितमानस का उदाहरण आप खोल के पढ़ लेना, रामचरितमानस। तो रामचंद्र जी ने खुद पूजा की है भगवान गणेश की, तो और आप करते नहीं हो, और ये इसका विधान है। ये मैंने आज आपको पूरा विधान मित्रों बता दिया। ये बहुत छोटा मोटा विधान नहीं है। लग रहा होगा आपको छोटा, पर कोई नहीं बताएगा। ये मैं इसलिए प्रसाद बांटता हूँ कि आप लोग सुख शांति से रहें, परेशान नहीं हो। इस तरह से बाबाओं के चक्कर में पैसा भी गया, जान भी गई, परेशानी अलग उठी। तो ये इस तरह से नकली फर्जी बाबा सब आप लोगों को आजकल कुकुरमुत्ता के जैसे रोज़ पैदा हो रहे हैं। तो ये करिए मित्रों, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ, आप बिल्कुल सुख रहो। मैं ये नहीं कहता कि अरबपति पैसे का सुख से कोई संबंध नहीं है। पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, दवा खरीदी जा सकती है। तो मित्रों नमस्कार, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज ये छोटी सी चीज़ें विधाएँ आपको जो मेरे को मिलती है, बहुत खोज के, थोड़ी छोटी कहीं से मिल के फिर उसको जोड़ के मैं आपको बताता हूँ। आप करेंगे तो करके देखिए। हाँ, क्या बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी, थोड़े दिन में हो जाएगी। तो आप जब करेंगे तब आपको फल पता चलेगा, सुनने से नहीं होगा कुछ। ये छोटा सा विधान है, पर बहुत चमत्कारी लाभ इसके होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, ताकि ये इस तरह के तथाकथित बाबा से सब लोग बचें, परेशान हो और अपने घर में ही सुख शांति से रह सकें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।